हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटर दोस्त कविता और हम कर रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें 8th क्लास का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया था। इससे प्रीवियस वाली क्लास में कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था जो कि मानक सर्वसमीकाएं हैं, उसके बारे में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसी पे आधारित, उसी की उपयोगिता, उसी को यूज़ करके हम एक्सरसाइज 9.5 को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। रिमाइंड करो, बताइए सर्वसमीकाएं क्या क्या आपको बताई थी। सबसे पहली सर्वसमीका जो बताई थी वो है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका आंसर था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। फर्स्ट ये थी। सेकेंड सेम यही था, a प्लस की जगह माइनस आ गया, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे बेटा ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस, बच्चे हो ना, आप क्या करोगे, प्लस की जगह कई बार यहाँ पे हम लोग माइनस लिख देते हैं, उस चीज को पॉइंट पे ध्यान रखना। और थर्ड जो पढ़ा था वो है, अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है तो हमारे पास में था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद करना है। ये तीन आपने मानक पढ़ा था। अब बच्चों एक और है इसके साथ में, जो कि मानक सर्वसमीका नहीं है, पर उसका उपयोग काफ़ी बार हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं। उसको पहले पढ़ते हैं, फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसे कि बार बार वो चीज़ें आप रिमाइंड करोगे तो आपको याद रहेंगी। क्या पढ़ा था, सॉरी क्या है, एक है कि अगर x माइनस ए और x प्लस बी ये है, ठीक है। इसका मतलब आप देखिए क्या फर्क आ रहा है, यहाँ पे a प्लस बी, मतलब दोनों के दोनों जो टर्म है वो दोनों टर्म सेम थी। यहाँ पे एक टर्म तो सेम है और एक टर्म आपकी डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला, जब इसको आप ओपन करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करके देखिए। सॉल्व इसलिए करवाते हैं कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार परफेक्टली, अगर मैंने सीधा आपको ये बता दिया होता कि बच्चों इसको याद कर लो, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप कंफ्यूज हो जाते, कैसे आया आंसर, कैसे निकला। अब जब ये सोल्यूशन आपने देख लिया तो आप इसको क्विकली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करें, पहले सॉल्व कीजिए। x प्लस बी प्लस a x प्लस में b, सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस में ए बी, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन, देखिए कॉमन क्या है, x कॉमन है, x बाहर, a प्लस बी और a बी, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। यहाँ पे अब तीसरा जो आइडेंटिटी नहीं कहेंगे, पर जो हम काफ़ी बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे वो ये है, क्या है, x ये लीजिए क्या हो गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस में ए बी, इसको और लर्न करना है। तो आपके पास में 4 सर्वसमीकाएं हो गई। चारों सर्वसमीका के ऊपर अब क्वेश्चन है हमारे 9.5 के। अब क्या क्वेश्चन है देखिए, a प्लस एक्स प्लस थ्री, बताइए कौन सी सर्वसमीका लगेंगी। फर्स्ट, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी आ गया। अब कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा लगाएंगे, ये। अब एक ध्यान रखना बेटा, आप कंपटीशन एग्जाम में तो आप स्ट्रेट वे कुछ हमें शो नहीं करना कि हमें आता है कि नहीं आता, हमें सिर्फ आंसर निकालना होता है, किसी भी तरीके से निकालिए। पर जब हम लोग एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, अपने एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है, और यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 मार्क्स तो फॉर्मूला का ही होता है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब कीजिए, ये a ये b, a b क्या होगा, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस में 2ab, a b क्या है, x मल्टीप्लाई बाय 3
और b क्या है 3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 9, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, इस ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, 2y प्लस में 5, 2y प्लस में 5, ठीक। ये सेकेंड क्वेश्चन। क्या देखना है हमें, कुछ नहीं, सिर्फ ये क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी कौन सी वाली लगेगी, बताइए कौन सी लगेगी, फर्स्ट। तो यहाँ पे अगेन, ये नहीं मैडम कितनी बार लिखें, भैया लिखना ही पड़ेगा, सॉरी बहनों लिखना ही पड़ेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपको याद नहीं आए तो पेंसिल होती है, पेंसिल में छोटा सा लिख लीजिए, ये a है और ये b है। अब लिखिए 2y होल स्क्वायर, सिर्फ 2y होल स्क्वायर नहीं लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि 2y स्क्वायर, देखिए 2y होल स्क्वायर और 2y स्क्वायर बहुत डिफरेंस है बेटा, इसका मतलब तो हो गया 4y स्क्वायर, इसका मतलब 2y स्क्वायर ही रहेगा। तो ये नहीं है जल्दी जल्दी में हमने सिर्फ इसका ये लिख दिया, आंसर आते हुए आपका गलत हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी 2y पहले लिखना था, 2y प्लस में 5 स्क्वायर, सिंगल है तो आप स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 4y स्क्वायर प्लस में 10 और 20y प्लस में 25, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे किसके ऊपर था, ये दोनों क्वेश्चंस किसके ऊपर थे, ये थे फर्स्ट जो हमारी सर्वसमीका है a प्लस बी होल स्क्वायर के ऊपर। अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम, इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में 2a माइनस 7, 2a माइनस 7, बताइए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, फर्स्ट a माइनस बी, पर यहाँ पे माइनस तो है ही नहीं, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सेकेंड आइडेंटिटी, जहाँ पे दोनों ही जो हमारे पास में बाइनोमियल्स हैं वो माइनस में है। तो यहाँ पे क्या हुआ a माइनस बी, ये क्या हो गया a कंप्लीट, 2a पूरा का पूरा a है और 7 जो है वो b है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है, आइडेंटिटी लिखनी है, क्या आइडेंटिटी होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बेटा इसका ध्यान रखना। अब इसमें करिए, a क्या है 2a होल स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 2a और b क्या है, अब b क्या है सिर्फ 7 है, माइनस नहीं लेना है, सिर्फ 7 प्लस में 7 स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस 4 28a प्लस में 49, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, सिर्फ आइडेंटिटी को लिखना है और ध्यान रखेंगे, जब आप इसको लिखेंगे ना तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आप एक एक लिखते रहेंगे, ए स्क्वायर लिख लिया, 2ab लिख लिया, बी स्क्वायर लिख लिया। अब इसी का फोर्थ क्वेश्चन और करते हैं, वो है 3a माइनस 1/2 और 3a माइनस 1/2, चलिए करिए, आप लोग करिए और देखते हैं, आप मेरे से पहले करते हैं कि मैं आपसे पहले करती हूँ, लेट्स स्टार्ट, आप करिए। कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकेंड फॉर्मूला को लिखिए, क्या लिखेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और मेरे से पहले किसने कर लिया वो कमेंट में लिखना कि मैम हमने पहले कंप्लीट कर लिया। देखिए क्या करेंगे, अब इसमें 3a होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a क्या है 3a 1/2 प्लस में 1/2 होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद में 9a स्क्वायर माइनस, देखिए इस वाले को देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3a मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास में, सिर्फ 3a बच गया। तो 3a
प्लस 1/4। ये हमारे पास में आंसर आया। कितने बच्चों ने कर लिया कमेंट में लिखना, और कितनों का सही और आया, सही आंसर और आया। देखिए आपको समझ में आ गया। 2 हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए, फर्स्ट के ऊपर और सेकंड के ऊपर डिपेंड करके कि फर्स्ट में सेकंड में कैसे लगेगा जब दोनों ही हमारे पास में जो बाइनोमियल्स आएंगे वो दोनों ही सेम हो, तो हम लोग उसमें सेकेंड फार्मूला लगाएंगे। अगर माइनस है तो, अगर प्लस है तो फर्स्ट फार्मूला इसमें लगा लेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी लगा लेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 1.1 m माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1.1 m प्लस 0.4। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? एक प्लस माइनस है, एक प्लस है, एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, कौन सी? थर्ड आइडेंटिटी। देखिए थर्ड आइडेंटिटी लिखना है फॉर एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए आपको लिखना पड़ेगा, और a प्लस में b। ठीक है, इसका क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या करेंगे? ये कंप्लीट, ये a और ये b। ठीक, अब करिए, क्या है? a स्क्वायर 1.1 m होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0.4 होल स्क्वायर, 1 1 2 1 2 m स्क्वायर माइनस 16 में 0.16। ठीक है, 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 2 के बाद में डेसिमल लगेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन देखिए कितना इजीली सॉल्व हुआ। अगर आपको याद है इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, मैं अभी दूंगी आपको होमवर्क, 9.4 में एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था जहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करके हमने और फिर उसका आंसर निकाला था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? ये है a प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बताइए? एक प्लस है, दोनों ही प्लस है, a स्क्वायर है b स्क्वायर है, a स्क्वायर है b स्क्वायर है, क्या पहली लगेगी? बताइए, पहली लगेगी। दूसरा देखिए, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, भाई ये तो माइनस है ना, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? बेटा पहली आइडेंटिटी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि एक ही माइनस है। अगर यहाँ पे भी माइनस a होता, अभी करके बताएंगे, अगर यहाँ पे भी माइनस a होता तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी लग जाती। ठीक है, पर यहाँ पे क्या करेंगे? नहीं, फर्स्ट या फिर सेकंड करके हम उसको आइडेंटिटी को लगा सकते थे। यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हम लोग रिवर्स लिखेंगे। रिवर्स कैसे? b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ये एक हो गया हमारा, और दूसरा क्या हो गया? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आ गई ये वाली थर्ड वाली आइडेंटिटी आ गई, प्लस प्लस। अब ये नहीं है कि a प्लस b है तो कुछ भी कर सकते, फर्स्ट टर्म प्लस में सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। कंप्लीट, ये कंप्लीट a है, ये कंप्लीट b है, कंप्लीट a कंप्लीट b। कौन सा फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी? थर्ड आइडेंटिटी, जो हमारे पास में a प्लस में b, a माइनस में b है, इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। करिए, a स्क्वायर, a क्या है? b स्क्वायर फुल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। तो स्क्वायर का स्क्वायर याद कीजिए, एक्सपोनेंट। पहुंचे एक्सपोनेंट में, आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था एक्सपोनेंट में? अगर कोई भी संख्या है, उसकी घात है और उस घात की भी घात है, तो जो घात हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे भी वही होगा, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस a की घात 4। ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखिए कहाँ एक्सपोनेंट है और कहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, दोनों हैं। एक्सपोनेंट में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट को हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने सॉल्व किए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आप इसको करके लेके आइए और हम फिर देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे सही निकालते हैं। a प्लस में c
देखिए यहाँ पे आपका होमवर्क डालती हूँ। दिस विल बी योर होमवर्क, क्योंकि 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, इन तीनों के ऊपर क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब आपका जो होमवर्क है वो है पहले तो -a प्लस में c और -a प्लस में c, पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसको करिएगा। दूसरा क्वेश्चन, और आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में और लिख के बताएंगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन है, याद कीजिए 9.4 एक्सरसाइज, इसमें था एक क्वेश्चन 9.3 अपॉन में 4 स्क्वायर प्लस में 3b स्क्वायर और 3 अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ये सिर्फ a स्क्वायर इसके लिए है, कंप्लीट के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। b स्क्वायर है, 3 के लिए नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन और आप करिए और बताइए मुझे कैसे आप निकालेंगे 97 का स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। 97 का स्क्वायर जो है वो करिए और आप मुझे कमेंट में लिखिए कि आपने कर लिया, नहीं किया, हाँ ना, आपको कितना समझ में आया है। और कुछ क्वेश्चंस हमारे और रह गए हैं, फर्स्ट के ही कुछ क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए, इन चारों को, आइडेंटिटीज़ को अच्छे से रट लीजिए, समझ लीजिए और फिर रट लीजिए। याद आना चाहिए कि तुरंत याद आना चाहिए हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी। अच्छे से इन क्वेश्चंस को कीजिए एंड थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।